ब्रेकिंग जैन न्यूज। परम पूज्य दिगंबर जैन संत आचार्य मुनिराज और जैन साध्वी एवं आर्का माताएं लेते हैं केवल एक समय भोजन और पानी, साथ में बीच बीच में करते हैं उपवास भी, चाहे कितनी ही गर्मी हो या कितनी ही सर्दी हो, और प्रतिदिन दूर दूर तक एक जगह से दूसरी जगह करते हैं विहार भी। कैसे हो पाता है? सुनिए परम पूज्य दिगंबर जैन संत मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने इस संबंध में क्या कहा। कृपया इसको अवश्य सुनिए और धर्म प्रभावना हेतु इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए। ऐसा भोजन में के त्याग करने में ऐसा क्या उत्पन्न हो जाता है कि महात्मा गांधी भी जब किसी समस्या में उलझते थे तब वह उपवास कर लेते थे, और आप साधु संत भी उपवास करते हैं तो एक नया नया चिंतन उपवास के दिन निकलता है। ऐसा अन्न जल के त्याग में ऐसा क्या संकल्प बन जाता है? जब किसी पर के आलम्बन से हम चलते हैं तो हमारी बहुत सारी शक्तियां कुंठित होती हैं। हमारे शरीर और मन के अंदर अलग ढंग का स्राव होता है। हार्मोन्स प्रति क्षण बदलते रहते हैं। जब हम किसी के अधीन होकर चलते हैं, जब एक व्यक्ति किसी के किराए के मकान में रहता है, उसके हार्मोन्स अलग होते हैं, और जो स्वयं के मकान में रहता है उसका अलग हार्मोन्स बदलते रहते हैं। उसके अंदर मलकियत की अनुभूति होती है, छोटी झोपड़ी क्यों न सही। ऐसा ही जिस समय व्यक्ति अन्न खाता है तो उसके अंदर अन्न की शक्ति आती है, हमारी स्वाभाविक शक्तियां गौण हो जाती हैं। और जब व्यक्ति उपवास करता है उस समय स्व शक्तियां जागती हैं, विल पावर जागता है, और ये भाव जागता है कि मैं बिना अन्न के भी 24 घंटे जिंदा रह सकता हूँ। तो ये जो विल पावर अपने स्व शक्ति का जागा, उस समय व्यक्ति की शक्तियां अपने आप जागती हैं। हमेशा पराधीन ही नहीं रहना चाहिए। पराधीनता जब स्वीकार करना चाहिए जब स्वाधीनता की बिल्कुल ही शक्ति नहीं है। अब कुछ भी नहीं हो सकता। यदि आहार नहीं लिया तो हम सवेरे उठ नहीं सकेंगे, बीमार हो जाएंगे, कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो फिर पराधीनता स्वीकार करना चाहिए। पराधीनता शौक से स्वीकार नहीं करना चाहिए, मजबूरी में। और जो मजबूरी में पराधीनता स्वीकार करता है तो उसका बस चलता है कि मैं बिना पराधीन, जैसे हम लोग निरंतर आहार लेते समय भाव करते हैं, कैसे जागती है उपवास में शक्ति। तुम लोग जब आहार करते हो, भोजन करते हो, अच्छा मन का भोजन आगे मिल जाए तो क्या बोलते हो? आज मजा आ गया। आप खुशी मनाते हैं, आपको अच्छा लगता है। भोजन करते समय आप लोगों को कैसा लगता है? बोलो ना, अच्छा लगता है ना। अब हम लोग जब भोजन करते हैं तो क्या भाव करते? हे भगवान, ये भोजन कब छूटेगा। तुम लोग भोजन करते हो और हम लोग दवाई खाते हैं। कितना अंतर है भोजन और दवाई में। तुम लोग जब दवाई खाते हो तब क्या भाव करते हो? हमेशा दवाई चलती रहे, खाओगे तो सही ना, लेकिन क्या भाव करोगे? दवाई कब छूटेगी। ऐसा ही ज्ञानी पुरुष जब भोजन करता है, इसलिए क्षुधा को तुम्हारी पूजा में क्या रखा? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामति। क्षुधा को रोग कहा गया। और रोग की जब दवाई करता है तो हमेशा ये भाव करता है ये दवाई कब छूटे। हम लोग भोजन करते समय भाव करते हैं ये भोजन कब छूटेगा, ये क्षुधा रोग कब शांत होगा। और ये जो परिणाम हम लोगों का आता है, इसी परिणाम से हम लोगों की इतनी शक्तियां जाग जाती हैं कि उपवास भी होता है। गर्मी के दिनों में 48 टेम्परेचर है, एक टाइम भोजन पानी में भी हम लोग सुबह तुम लोगों से ज़्यादा अच्छे जिंदा रहता हूँ। तुम 2-2 3-3 बार खाते हो,
और मैं एक बार भोजन करता हूँ, इतना विहार भी कर रहा हूँ और कैसा बैठा हूँ, बोलो ना, है? और तुम्हें यदि शाम का भोजन नहीं मिलेगा तो फिर कहेंगे भाई चलो जिज्ञासा समाधान बैठना है। शक्तियां हैं। भोजन को हम अपनी जिंदगी का अंश मान लेते हैं तो भोजन हमें गुलाम बना देगा, और भोजन को हम अपनी जिंदगी का मजबूरी मानते हैं तो हम भोजन के बादशाह बन जाएंगे, वो हमारा गुलाम बन जाएगा। इतना अंतर है। यदि आपके पास भी कोई जैन समाज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, समाचार या वीडियो है तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9335236222 पर भेजकर सहयोग प्रदान करें। आपसे अनुरोध है कि कृपया क्षमा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों में शेयर करें और आगे आने वाले समाचार की जानकारी के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं।